हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ। ये जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, बीएड एग्ज़ाम है या जेबीटी के एग्ज़ाम है, उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे फर्स्ट है। तो टीचिंग के बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनलिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दी है कि टीचिंग क्या होती है, किसे हम टीचिंग कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें हम उसमें कंसीडर करते हैं। तो मेनली हम बात करते हैं डेफिनेशन में एच.सी. मॉरिसन की, एनल गेज की और ब्रूबैकर की। तो अब ये कहते हैं कि जो टीचिंग होती है, हम मेनली उसके 3 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इन तीनों एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को हम लेके चलते हैं। जो एच.सी. मॉरिसन थे, उन्होंने कहा था जो टीचिंग होती है वो ऑथोरिटेरियन नेचर की होती है, कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑथोरिटेरियन नेचर का होता है। जो टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है वो कौन से मेथड का यूज़ करता है, वो जितने भी मेथड्स हैं वो ऑथोरिटेरियन होते हैं। लेकिन एनएल गेज थे, उन्होंने बोला कि नहीं, जो टीचिंग के जो हमारे व्यूज़ होते हैं, जो हमारे मेथड्स होते हैं, वो सारे किससे रिलेटेड होते हैं, वो डेमोक्रेटिक व्यू से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट है हमारे ब्रूबैकर ने हमें बोला कि जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या है, हमारी लेसिस फेयर एटीट्यूड, जो हमारा लेसिस फेयर एटीट्यूड है उससे रिलेटेड होती है। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या है, हम इसको जान लेते हैं। तो पहला आपने देखा, पहला व्यू है हमारा ऑथोरिटेरियन व्यू। ऑथोरिटेरियन व्यू जो है वो हमारे मेमोरी लेवल से रिलेटेड है। मेमोरी लेवल का मतलब क्या होता है? मेमोरी लेवल मतलब कि जो हमारे जो हमारी क्या है, दिमाग से रिलेटेड है, कि जिसके अंदर जो हमारी याददाश्त से रिलेटेड है। कि मुझे मैम ने बताया कि ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है। तो कोई भी चीज़, अब जब भी मैं किसी छोटे बच्चे को भी आप याद कराते हैं कि ए का मतलब होता है एप्पल, बी का मतलब बॉल होता है, तो जैसे ही वो एप्पल को भी देखते हैं तो एकदम से कह देते हैं अच्छा ये एप्पल है, ये बॉल है। तो ये क्या, ये सब चीज़ें हमारी मेमोरी लेवल में होती हैं। अगर हम किसी को मान लो कि एक बस है, ठीक है, और बस को अगर मैंने स्टार्टिंग से याद करा दिया कि ये बस है, और मैंने बच्चों को याद करा दिया कि नहीं ये बस नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हें रोड पे दिखाई दे तो हम उसे बस नहीं कहते, उसे हम काऊ कहते हैं। तो अब क्या है, हमने टीचर ने गलत बच्चों को क्या है सिखा दिया, गलत ज्ञान दे दिया, गलत चीज़ें उन्हें बता दी। तो अब क्या है, बच्चों के जो माइंड में है वही चीज़ें सेटल हो चुकी है। तो जब भी अगर वो रोड पे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि अपना रिकॉल करेंगे और कहेंगे अच्छा मेरी मेमोरी में ये है कि मैम ने बताया था कि ऐसी कोई चीज़ जो रोड पे चल रही है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम काऊ कहते हैं। तो अब आपने क्या देखा, इसमें हम बच्चों को कोई सही ज्ञान भी दे सकते हैं, गलत ज्ञान भी दे सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो ये हमारा मेमोरी लेवल से, इसलिए हम ऑथोरिटेरियन व्यू कहते हैं इसे। मेमोरी लेवल जो हमारी मेमोरी से जुड़ा होता है, याददाश्त से जो हमारी जुड़ा होता है। अब ये क्या होती है, इसके अंदर जो टीचर टीचिंग कराता है वो थॉटलेस टीचिंग होती है, जिसके अंदर कोई थॉटलेस नहीं होती। जो पहले ज़माने में टीचर होते थे वो कहते थे कि मैं ही गुरु हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही सब सही है, वैसे ही आपको पढ़ना है, कि डंडे के ज़ोर पे वो चीज़ों को बताते थे और समझाते थे। तो बिना आपने क्रैमिंग का नाम सुना होगा ना, तो हम क्या है, ज़्यादातर आप सब ने स्कूल में फिर क्या होता है, हम क्रैमिंग करते थे कि जैसे मैम ने क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया डिट्टो वही लिखना है, नहीं तो मैम क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। तो ये क्या था हमारा, एक थॉटलेस टीचिंग। जो टीचिंग होती थी वो थॉटलेस होती थी और पूरी की पूरी टीचर सेंटर्ड होती थी। यहाँ पे स्टूडेंट का कोई रोल नहीं था, स्टूडेंट जो था वो पैसिव था। जो टीचर था, जो टीचर होते हैं इसके अंदर, वो होते हैं हमारे एक्टिव, कि जो टीचर कहेगा वही होगा। और लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है नेचर में। पैसिव मतलब स्टूडेंट के व्यूज़ का
कोई उसका जो रोल होता है, किसी भी चीज़ को टीचर इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये था हमारा ऑथोरिटेरियन व्यू। ये हमें एस.सी. मॉरिसन ने दिया था कि उन्होंने कहा था कि टीचिंग जो है वो ऑथोरिटेरियन नेचर की होती है। अब दूसरा व्यू है हमारा एनएल गेज। एनएल गेज ने बोला कि नहीं, जो टीचिंग होती है वो हमारी कैसी होती है, डेमोक्रेटिक नेचर की होती है। अब डेमोक्रेटिक नेचर मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से लेवल से रिलेटेड होता है, कि उन्होंने कहा कि आप जो भी लर्न कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ को लर्न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करो। अगर मैडम कह रही है ए फॉर एप्पल होता है, तो मैम साथ में एक एप्पल को दिखाए। अगर मैम ने बताया है रोड पे 4 व्हील्स पे चलने वाली चीज़ को काव कहते हैं, तो मतलब वो उसको बताए, प्रूफ दे उसके साथ। तो हमने कोई भी गलत चीज़ को हम नहीं मानेंगे। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उस काम को करते हैं। जैसे कि आप रिलेट कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी हर चीज़ में, अगर हम बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई चीज़ें याद करते हैं तो हम वो ज़्यादा टाइम तक हमें याद नहीं रहती है। अब एक ही क्वेश्चन था, स्कूल में मैम ने पढ़ा दिया कि बताओ कि राम जो है राम जी के पुत्रों का क्या नाम था। अब क्या है, अब ये क्या है, हमने रट लिया, हमने कि राम जी के पुत्रों का नाम लव और कुश था, उनके 2 पुत्र थे। लेकिन एग्ज़ाम में आ गया, बताओ सीता जी के पुत्रों का नाम बताओ। अब जिस बच्चे ने समझ के याद किया होगा, तो वो इजीली बता पाएंगे कि सीता जी के पुत्र और राम जी के पुत्र दोनों एक ही तो हैं। तो इसमें वो आंसर कर पाएंगे। यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीज़ों को जब हम समझ के करते हैं तो वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसमें जो टीचिंग करी जाती है वो थॉटफुल होती है। इसमें हम बच्चों के विचारों को भी कंसीडर करते हैं, टीचर अपने विचार भी बताता है, और ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। इंटरेक्टिव प्रोसेस मतलब कि हाँ, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो ये क्या है, इंटरेक्शन हम इसके अंदर होता है, बातचीत होती है। और सेल्फ डिसिप्लिन को इंसिस्ट किया जाता है कि बच्चा क्या करे, सेल्फ डिसिप्लिन ले, कि सेल्फ डिसिप्लिन वो रहे। मैडम को टीचर को बार बार ना कहना पड़े कि बच्चों आप डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, ऐसा टीचर को कहने की नौबत ना आए। तो हमें क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, हमें इसमें क्या होता है, हमारे प्यूपिल ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। और प्यूपिल ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी जो नॉलेज होती है वो नॉलेज भी क्या होती है, हम अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये एक बर्तन है और इस बर्तन में दूध है, दूध से मुझे क्या बनाना, पनीर। तो मैंने समझा, अंडरस्टैंडिंग करी, दूध से पनीर हम कैसे बना सकते हैं, हम नींबू डाल के बना सकते हैं, हम सिरका डाल के बना सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग मुझे ये आई कि कोई भी अगर हम सोर चीज़ को, कोई खट्टी चीज़ को अगर हम डालेंगे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगा। अब ये आता है हमारा ब्रू बेकर ने एक हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। ब्रू बेकर ने बताया था कि जो टीचिंग होती है वो हमारा लेजिस फेयर एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेजिस फेयर एटीट्यूड क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लेवल होता है। रिफ्लेक्टेड लेवल का मतलब है कि अगर आपका मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग हो रखी है, किसी भी चीज़ को आपने समझ के याद किया है, ठीक है, मैंने समझा कि जो है इस एडिशन कैसे करते हैं, मैंने समझा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे मेमोरी में, मुझे टेबल भी याद है और मुझे तरीका भी आता है करने का। तो वो क्या है, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों को मिला के ही हमारा क्या बनता है। जब जिस बच्चे की, जिस इंसान की मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों होगी, वही इंसान रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच पाएगा, वो लेजिस फेयर एटीट्यूड अपना पाएगा। ये ज़्यादातर हम जब करते हैं, जब आपने देखा होगा, जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं,
ठीक है। जब मैम कहती है रिवीजन कर लो, अपनी टीचर कहते हैं ना रिवीजन कर लो, तो जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आया होता वो हम टीचर से पूछते हैं कि मैम मेरे को पूरा कोर्स तो समझ में आ गया, बस इस वाले टॉपिक में समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये समझा दो। तो जो लेजिस फेयर एटीट्यूड उन लोगों में होता है जिसका मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों में क्लियरिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा थॉटफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। थॉटफुल प्रोसेस होता है, इसके अंदर बिना मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग, मान लो किसी को याद ही नहीं है कि हमारे टोटल वीक्स कितने होते हैं, वीक्स में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं, अगर मुझे याद ही नहीं है तो मैं क्या है, अगर मेरी मेमोरी में याद नहीं है, मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं करी हुई है नाम, तो मेरी जो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। रिफ्लेक्शन तक जाने के लिए हमें मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों होनी चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा रिफ्लेक्शन का, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लेवल पे हम पहुंचते हैं। इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। अब एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर जब मान लो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है, आप मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हो, कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, तो मैम कहती है कि एग्ज़ाम से पहले आपकी क्या है, एक डाउट क्लास होगी। तो वो जो डाउट क्लास है उसमें क्या करते हैं, टीचर पूछता है, बच्चे पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, तो पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है बच्चों को। तो ये क्या होता है हमारा जिसकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसने याद किया होगा और चीज़ों को समझा होगा, वही अपने डाउट पूछ सकता है। जिसने कुछ किया ही नहीं तो वो कैसे पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, अगर आपसे पूछें कि टीचिंग के कितने मेनली पॉइंट ऑफ व्यू को हम लेके चलते हैं, तो हम टीचिंग के 3 पॉइंट ऑफ व्यू को मेनली लेके चलते हैं, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। ऑथोरिटेरियन किसने दिया है, H.C. मॉरिसन ने दिया है, और डेमोक्रेटिक दिया है N.L. गेज ने दिया है, और लेजिस फेयर किसने दिया है, लेजिस फेयर देना ब्रूबेकर ने। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।